Hello, children. Welcome to my channel. Hope you all are doing good. So, children, in this video, I'm going to discuss the topic food preservation. ठीक है, आज क्या टॉपिक का हमारा पॉइंट है? फूड प्रिजर्वेशन फ्रॉम द चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, और ये मेरा कौन सा लेक्चर है? ये मेरा 6th लेक्चर है. और इससे पहले के जितने भी मेरे टॉपिक हैं वो मैंने अपने सारे प्रीवियस वीडियोस में अपलोड कर रखा है, तो आप वहाँ से जाके सारा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं और आपको कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है. ये पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं लेक्चर वाइज आपको दूंगी और यहाँ तक कि कीवर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स मैं सारा करूँगी. और इस बुक को मैं छोटे 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 लेक्चर्स में, ये पूरी बुक में आपकी जो है साइंस की ये पूरी बुक मैं छोटे छोटे लेक्चर्स में कंप्लीट करूँगी. तो चिल्ड्रन, अब हम लोग शुरू करते हैं फूड प्रिजर्वेशन से. ठीक है, अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा था? ये अभी हम लोग ने मतलब लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स पढ़ा था, और उसी में हम लोग ने एक टॉपिक पढ़ा था फूड पॉइजनिंग का. ठीक है, अब हम अगर अपने फूड को बचाना चाहते हैं स्पॉइल होने से, तो उसको हमें क्या करना है? प्रॉपर प्रिजर्वेशन करना है. क्योंकि बहुत से ऐसे फूड होते हैं जो कि हम लोग लंबे समय तक खाते हैं. कोई कॉमन फूड अगर आपको पता है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा ऐसा फूड है जो कि हम लंबे समय तक उसे खा सकते हैं. ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. ठीक है, कि कौन सा ऐसा फूड है जो कि हम लंबे समय तक उसे खा सकते हैं. तो चलिए अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं फूड प्रिजर्वेशन. इन चैप्टर 1 वी हैव लर्न अबाउट द मेथड्स यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर ग्रेन्स. अब चैप्टर 1 में हम लोग ने क्या पढ़ा था? किस तरह से हम लोग जो है ग्रेन्स को प्रिजर्व करते हैं और उसको स्टोर करते हैं. नाउ हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम? अब यहाँ पे हम जो प्रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं ना, वो कुक्ड फूड की बात कर रहे हैं. ठीक है, कुक्ड फूड की. तो you know that bread left unused under moist condition is attacked by fungus. अब ये हम लोग सभी जानते हैं कि अगर हम ब्रेड यूज़ नहीं कर रहे हैं और वो लंबे समय तक मॉइस्ट टाइम में रखी हुई है, मॉइस्ट कंडीशन में लंबे टाइम तक रखी हुई है अनयूज्ड, तो क्या होगा? उसमें फंगस का अटैक हो जाएगा. माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अ फूड. और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं? हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं. फिर स्पॉइल्ड फूड अमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर. और जो स्पॉइल्ड फूड हैं उसमें क्या होता है? बैड स्मेल आ जाती है, उसका टेस्ट गंदा हो जाता है, बैड हो जाता है, और उस फूड का कलर भी चेंज हो जाता है. इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन? अब इसमें पूछा क्या स्पॉइलिंग ऑफ फूड केमिकल रिएक्शन है. सो लेट्स सी. तो पहली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज. पहली ने क्या किया? कुछ मैंगोज खरीदा, लेकिन उसे कुछ समय के बाद वो नहीं खा पाई. लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रॉटन. और उसने क्या देखा कि वो जो मैंगोज हैं वो स्पॉइल हो गए हैं, सड़ गए हैं. बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब वो सोच में पड़ गई कि मेरी जो ग्रैंड मदर है उनके यहाँ जो मैंगो पिकल है वो तो काफ़ी लंबे टाइम तक रह लेता है, वो क्यों नहीं ख़राब हुआ? मैंने तो मैंगो लाया, वो तो ख़राब हो गया, लेकिन जो हमारी ग्रैंड मदर है उनके पास जो पिकल है मैंगो का वो नहीं ख़राब हुआ. भाई ये क्या चक्कर है? वो बहुत कंफ्यूज में पड़ गई, बहुत कंफ्यूज हो गई, एकदम परेशान हो गई. भाई ये क्या चक्कर है? मेरा तो ख़राब हो गया और जो मेरी ग्रैंड मदर है उनका ख़राब नहीं हुआ. ऐसी क्या बात है? क्या मैंगो को मेरा घर नहीं पसंद आया? उनको मेरी ग्रैंड मदर ज़्यादा अच्छी लगती हैं इसलिए वो ख़राब नहीं हुआ, और मैं उसको नहीं पसंद मैंगो को, तो वो ख़राब हो गया मेरे पास आते ही. तो उसका क्या रीज़न है? अब पहली ने ढूंढना शुरू किया कि ऐसा क्या रीज़न है. तो आप लोग कोशिश करिए, ढूंढिए. चलिए इसमें हम लोग ढूंढते हैं वो क्या रीज़न है कि पहली का तो मैंगो ख़राब हो गया, लेकिन उसकी जो ग्रैंड मदर है उनका मैंगो पिकल ख़राब नहीं हुआ. Now let us study the common methods of preserving food in our homes. We have to save it from the attack of microorganisms. अब हम पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से फूड को प्रिजर्व करते हैं और हम अपने फूड को फंगस के अटैक से या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से हम कैसे बचा सकते हैं कुक्ड फूड को. ठीक है, हम कैसे बचा सकते हैं अपने घर में. तो नंबर 1 है केमिकल मेथड्स. किसके थ्रू? केमिकल मेथड. इसमें क्या? सॉल्ट एंड ईटेबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो एक ये बहुत ही
जिसे हम देसी तरीका भी बोल सकते हैं, केमिकल मेथड। सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक देते हैं। तो देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, इसलिए हम इसको प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। अब आप देखते होंगे आपके जनरली मोस्टली पिकल का जब आपने लिड ओपन किया तो क्या देखते हैं, ऑयल तैरता रहता है ऊपर, यही तो दिखता है सबसे पहले, ऑयल फ्लोट करता है पिकल के ऊपर। अब पिकल जो होता है वो कुछ ज़्यादा ही सॉल्टी होता है ना, नमक होता है उसमें बहुत ज़्यादा। क्यों होता है, इसलिए होता है कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक ना होने पाए। और क्या है देखिए, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। और हम इसको भी डाल सकते हैं कहाँ पे, देयर आर ऑल्सो यूज्ड इन These are also used in jam and squashes to check their spoilage. अब जैम एंड स्क्वैशेस में हम किसका यूज़ करते हैं, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, इनका हम यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं प्रिजर्वेटिव्स होती हैं, जिससे कि अगर हम इन सब चीज़ों में डाल रहे हैं तो हमारा जो फूड आइटम्स है वो लंबे समय तक चलता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे नंबर 1 पे इधर आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। अब कॉमन सॉल्ट के थ्रू क्या क्या चीज़ें हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। तो हम मीट और फिशेस में कॉमन सॉल्ट डालते हैं। अब मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और अगर आप सी फिश खाते हैं, ड्राई सी फिश खाते हैं, तो आप देखते होंगे जो ड्राई सी फिश होती है वो कितनी सॉल्टी होती है, इज़न्ट इट? क्यों होती, क्योंकि वो ख़राब ना हो लंबे समय तक, इसलिए उसको उसमें सॉल्ट डाला जाता है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मीट और फिश को हम कवर किससे करते हैं, ड्राई सॉल्ट से, ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ उसमें ना हो। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व। अब सॉल्टिंग किस किस में यूज होता है, आंवला, रॉ मैंगोज, टर्मरिन एक्सेट्रा, इन सब में हम सॉल्ट का यूज़ करते हैं प्रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, अगर आप शुगर के ज़रिए हम कैसे प्रिजर्व करते हैं, तो जैम, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व बाय शुगर। अब आप देखते हो ना, जैम जेलीज खाते हैं तो वो कुछ ज़्यादा ही मीठा होता है। क्यों, इसलिए उसको ज़्यादा मीठा बनाते हैं क्योंकि वो शुगर जो है वो प्रिजर्वेटिव का काम करती है इन सारी चीज़ों में, जैम, जेलीज एंड स्क्वैशेस में। Sugar reduces the moisture content which inhibits the growth of bacteria which spoil food. शुगर का क्या काम होता है, वो जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको रिड्यूस कर देता है, जिस वजह से जो है बैक्टीरियल ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, उसमें नहीं लग पा होती, ये बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती है, और जिस कारण से फूड हमारा स्पॉइल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। अब इसमें हम देखते हैं, यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैनॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। अब ऑयल और विनेगर कहाँ पे काम आता है, ये पिकल्स वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए काम आता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो वही इनहिबिट हो जाती है, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ लगती नहीं है। ठीक है, बैक्टीरिया आता नहीं है इस टाइप के एनवायरनमेंट में। और क्या क्या चीज़ें हम इससे प्रिजर्व करते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, मीट, ये सारी चीज़ें हम ऑयल एंड विनेगर के थ्रू प्रिजर्व करते हैं। नेक्स्ट है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। अब हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट के थ्रू हम कैसे प्रिजर्व करते हैं खाने की चीज़ें। Heat and cold treatments. So you must have observed your mother boiling milk before it is stored or used. अब बोला है, आप अपने घर में देखते हैं जब आपके घर में मिल्क आता है, चाहे वो पैकेट का दूध हो या डायरेक्ट आप जो है आपके घर में मिल्क मैन लेकर के आ रहा हो, दूध कैन में लेकर के आ रहा हो, ठीक है, बेफलो का या काऊ का वो निकाल के कैन में ला रहा हो, आपको दे रहा हो, या आपके घर से कोई जाता है डेयरी में और वहाँ से लेकर के आता है मिल्क। ठीक है, तो आप क्या देखते हैं, जब वो मिल्क आता है आपके घर में तो आपकी मम्मी सबसे पहले क्या करती हैं, उसको बॉयल करती हैं, तभी वो यूज़ करती हैं, बॉयल करेंगी। ठीक है, स्टोर करने से पहले उसको बॉयल करेंगी। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बॉइलिंग से क्या होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो किल हो जाते हैं, मतलब वो मर जाते हैं बॉइलिंग से। ठीक है, और सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। अब हम लोग क्या करते हैं, लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, जो कि मैंने आपको बताया था। और हम क्या करते हैं, जो अपना जो बचा हुआ फूड है वो भी हम कहाँ रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में, क्योंकि जो लो टेम्परेचर है वो भी माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ओके,
नॉ नेक्स्ट है, अब इसमें हम देख सकते हैं भोजो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। क्यों परेशान है, चलिए इसकी परेशानी देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और उसका हम लोग समाधान निकालते हैं। चलिए देखें। Why does the milk that comes in packet not spoil? My mother told me that the milk is pasteurized. What is pasteurization? अब वो सोचा कि पैकेट में दूध रखा रहता है, ऐसे अगर हम दूध बाहर रखें या कुछ करें तो वो ख़राब हो जाएगा, लेकिन ये पैकेट वाला दूध क्यों नहीं ख़राब होता है? फिर मेरी मम्मी मुझसे बोल रही थी, और फिर जब मैंने मम्मी से पूछा तो मेरी मम्मी ने बोला कि ये तो पास्चराइज दूध है, ये नहीं ख़राब होगा। अब वो जो परेशान, ये पास्चराइजेशन होता क्या है, व्हाट इज़ दिस पास्चराइजेशन? तो चलिए हम देखते हैं। अगर आपको मालूम है क्या है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है तो इसको हम यहाँ पढ़ते हैं कि पास्चराइजेशन होता क्या है। सो पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। अब जो पास्चराइज मिल्क होता है वो हम डायरेक्ट भी कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। जनरली घर में क्या होता है, हम लोग पैकेट वाला दूध भी बॉयल करके एज अ सेफ्टी मेजर के लिए हम लोग बॉयल करके रखते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो पैकेट वाला दूध है हम उसको वैसे भी हम कंज्यूम कर सकते हैं, विदाउट बॉइलिंग भी हम उसे कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। और अब क्या होता है, पास्चराइजेशन होता क्या है? अब इसमें क्या करा जाता है, द मिल्क इज़ हीटेड, अब ये ध्यान से सुनिएगा, द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सी फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। अब जो मिल्क है उसको 70 डिग्री सी तक हीट करते हैं 15 to 30 सेकेंड्स तक, एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर, और तुरंत ही उसको चिल्ड करके स्टोर कर देते हैं, ठीक है। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसा करने से क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है वो नहीं होती। अब होता क्या है, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर में तो मर जाते हैं, लेकिन लो टेम्परेचर वो मर जाते हैं, लेकिन हमारे मिल्क में हाई टेम्परेचर वाले भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लो टेम्परेचर वाले भी हैं। तो जो हाई टेम्परेचर बेयर नहीं कर पाते हैं वो तो मर गए, लेकिन जो हाई टेम्परेचर बेयर कर लेते हैं वो तो है उसी में, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही हाई के बाद लो में लेकर आते हैं ना, तो जो बचे हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी जो हैं किल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उनकी भी ग्रोथ इनहिबिट, वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। एकदम तुरंत उसे ठंडा करना पड़ता है, हीट किया 15 to 30 सेकेंड्स तक उसको 70 डिग्री पे, और फिर एकदम से लिखा ना सडनली चिल्ड एंड स्टोर, तुरंत उसको चिल्ड करके स्टोर कर दिया जाता है, ताकि एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें नहीं हो, और जिस वजह से पास्चराइज मिल्क जो है वो ख़राब नहीं होता, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ही नहीं होती है। अब ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि इसको डिस्कवर किन्होंने किया था। सो दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। किन्होंने डिस्कवर किया था? लुइस पास्चर ने इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था एक्सक्यूज मी। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पास्चराइजेशन। क्या बोलते हैं हम? पास्चराइजेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टोरेज एंड पैकिंग। तो अब these days dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes। अब हम यहाँ पे देखेंगे, अब हम लोग मार्केट में देखते हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, तो उसको भी प्रॉपरली जो है इसको पैकिंग करते हैं और उसको प्रॉपरली उसको स्टोर करके रखा जाता है। वेजिटेबल्स आजकल मिलने लगी हैं, उसको भी आप देखते हैं, फ्रोज़न वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं, तो उसको भी प्रॉपर तरीके से पैक करके रखते हैं और एकदम फ्रीज़, क्योंकि जो ये फ्रोज़न वेजिटेबल्स होती हैं आप उसको एकदम फ्रीज़ करके ही रखना पड़ता है, तभी वो लंबे समय तक चलती हैं। तो चिल्ड्रेन, आज ये वीडियो मैं बस यहीं तक आपके साथ डिस्कस करूंगी, और ये जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।